हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको ये मेजरमेंट बता रही हूँ। इस मेजरमेंट की एक ड्रेस छोटी बच्ची की बनाकर बताऊँगी। इसमें फ़्रॉक की लेंथ है 17 इंच और चेस्ट पे 11 इंच है। स्लीव्स उसकी हैं 9 इंच। ये मैं एक फ़्रॉक की कटिंग करके दिखा रही हूँ आपको, और इसके साथ ट्यूलिप सलवार की कटिंग करूँगी। ये लगभग 15-16 महीने की बच्ची के लिए ड्रेस बना रही हूँ, और अगर बच्ची सेहतमंद हो तो 1 साल की बच्ची को भी ये ड्रेस आसानी से आ जाएगी। तो इसके लिए मैंने ये कपड़ा डबल फोल्ड करके रखा है, और अभी मैं इसका फ़्रॉक का बैक पार्ट मेजर कर रही हूँ। तो इसके लिए मैंने लेंथ 17 इंच में निशान लगाया है, और इसका तीरा लेंगे 8.5, तो जिसका आधा पार्ट लेके मैं उस पर निशान लगाऊंगी। और 4.25 या 4.5 के लिए आर्म होल पर निशान लगाऊंगी। लेकिन ये बैक पार्ट को पीछे से मुझे ओपन रखना है, तो उसके लिए 1 इंच यहाँ पे फैब्रिक एक्स्ट्रा रखना है। तो उसके लिए मैं ये 1 इंच का फ़ोल्ड करके यहाँ पे निशान लगा देती हूँ। पहले सेफ्टी पिन से इसको फ़ोल्ड कर देते हैं इस तरह से। तो ये बैक में इसको फ़ोल्ड करने का मार्जिन आ जाएगा यहाँ पर खोलकर। और अब तीरे का निशान लगा लेते हैं दोबारा से 4.25 इंच पर, और आर्म होल का भी 4.25 या 4.5 पर भी ले सकते हैं आर्म होल का निशान। और चेस्ट पे 11 इंच रखना है, तो 11 इंच का आधा 5.5 प्लस सेविंग अलाउंस रख के उसमें हम निशान लगा देंगे। और इसको हम बैक पार्ट को कट कर लेंगे, और नीचे हम थोड़ा सा ए लाइन शेप में हम थोड़ा सा बढ़ा देंगे, 2 इंच या 1.5 इंच के लगभग। कपड़ा ये डबल फोल्ड में है, तो लगभग फिर 1.5 इंच बढ़ाते हैं तो 3 इंच हो जाएगा। इस तरह से ए लाइन शेप दे देंगे, और नीचे से हम आधा या 1 इंच का हम यहाँ पे एक शेप डाल देंगे थोड़ा सा कटिंग करके। तो ये हमारा बैक पार्ट रेडी हो गया है। अब हमें फ्रंट पार्ट काटना है, तो फ्रंट पार्ट की लंबाई 2 इंच कम रखना है, और चौड़ाई में हमको इसे थोड़ा सा 5-6 इंच ज़्यादा रखना है। डबल फोल्ड में हम इसको 4 इंच ज़्यादा रख सकते हैं, क्योंकि हमें सामने चेस्ट पर इसमें प्लेटें डालना है। तो इसलिए हम इसको थोड़ा सा ये इस तरह से हम बढ़ती रखेंगे, 4 इंच या 3.5 इंच ये से डबल फोल्ड में हम नाप लेंगे। और ऊपर से हमें 2 इंच लंबाई कम रखना है। इस तरह से हम ये ऊपर लंबाई जो कम है वो ऊपर की तरफ रखेंगे, और उसमें हम आर्म होल काट लेंगे पीछे के आर्म होल के हिसाब से। और नीचे का हम जो शेप दिया था वो नीचे पे इसमें भी हम दे देंगे। अब ये जो इसकी लंबाई छोटी हुई है, इसको हम बाद में बताएंगे कि किस तरह से लंबाई पूरी करना है। तो ये इसका शोल्डर का नाप 2 इंच है, उस पर हमने कट लगा लिया है। और आगे हम गले के लिए 1 इंच मार्जिन पर हम हल्का सा गले में निशान कट लगा देंगे। तो यहाँ पे हमें प्लेटें डालना होंगी। तो ये इसके लिए हमें ये जो लंबाई कम ली है, यहाँ पे हम एक्स्ट्रा शोल्डर अटैच करेंगे। तो वो एक्स्ट्रा शोल्डर काटने के लिए मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पे डबल फोल्ड में ही हम कपड़ा लेंगे लगभग 4 इंच चौड़ा, और इसमें हम पीछे के पार्ट को रख के और पीछे के पार्ट के नाप से हम शोल्डर काट लेंगे। यहाँ पर आर्म होल की कटिंग करेंगे पहले इस तरह से। और जहाँ आर्म होल काटा है उसके इधर हम ऊपर 2 इंच या 2.25 इंच का इधर से लेके, और यहाँ पे हम आर्म होल के साथ साथ ये शेप काट लेंगे। ये एक्स्ट्रा शोल्डर हमारा फ्रंट पार्ट में अटैच होगा, तो इस तरह से जो लंबाई कम हुई है वो लंबाई कवर हो जाएगी यहाँ पर 2 इंच की लगभग। तो सीते टाइम आपको ये समझ में आ जाएगा कि किस तरह से किया है। अब इसके बच्चे के ट्यूलिप सलवार कटिंग करना है। तो ट्यूलिप सलवार कटिंग करने के लिए हम इस तरह से डबल फोल्ड में कपड़ा लेंगे, और उसको इस तरह से फोल्ड करके रखेंगे जैसे मैंने किया है। और हमें यहाँ पर इसकी लंबाई, टोटल लंबाई इसकी तैयार रखना है शलवार की 17 इंच। तो उसके लिए हम नीचे का पार्ट कट करेंगे, तो बेल्ट का हिस्सा छोड़कर हम नीचे का पार्ट कट कर लेंगे। 15 या 16 इंच इसकी लंबाई रख सकते हैं। 1 इंच नीचे से मोहरी की तरफ कटिंग में भी गोलाई शेप में देने में जाएगा। अब यहाँ पे हम आसन का निशान लगा लेते हैं। आसन तैयार हमें रखना है 7.5 इंच। 3 इंच के लगभग हम बेल्ट रेडी रखेंगे। तो नीचे हमें टोटल 4 इंच या 4.5 इंच में हम यहाँ आसन का निशान लगा लेते हैं। बाकी ऊपर बेल्ट लगने के बाद आसन की लंबाई कवर पूरी हो जाएगी 7-7.5 इंच। अब ये मोहरी का यहाँ नीचे हम 1-1.5 इंच पे यहाँ कटिंग थोड़ी सी कर देते हैं गोलाई में, और इस तरह से ऊपर बेल्ट लगने के बाद ये आसन का भी पूरा नाप आ जाएगा, और ट्यूलिप पैंट की पूरी लंबाई भी आ जाएगी।
और ये जो हमने फोल्ड इस तरह से करा ये बीच में इसी तरह से आना चाहिए, तो फिर खूबसूरत ट्यूलिप शलवार बनती है। अब ये इसकी शलवार के लिए हम बेल्ट का कपड़ा निकाल लेते हैं। तो बच्ची का कमर का साइज़ 11 इंच है, तो हम बेल्ट की साइज़ भी 11 इंच से बढ़ा के रख लेंगे, 12, 13 या 14 इंच रख लेंगे। तो यहाँ मैं 14 इंच रख लेती हूँ और इसकी ऊपर की तरफ इसकी लंबाई 4.5 इंच ले रहे हैं। इस तरह से ये डबल फोल्ड में कपड़ा है, ये बेल्ट आगे और पीछे दोनों तरफ की हो जाएगी। तो ये हमारी ट्यूलिप शलवार की कटिंग भी हो गई है। और अब फ्रॉक की स्टिचिंग देख लेते हैं। तो यहाँ पर 2 इंच पे मैंने ये निशान लगाया है फ्रंट पार्ट में। ये इस तरह से यहाँ पे ये जो शोल्डर हमने एक्स्ट्रा कट किए थे वो यहाँ लग जाएंगे और लंबाई बराबर आ जाएगी इसकी। तो ये फ्रंट पार्ट के गले में थोड़ा सा 2 पॉइंट का मैं डीप होल कर देती हूँ। अब यहाँ पर हम ऊपर से लगभग 2 इंच पे हम यहाँ पर मार्क कर लेते हैं पूरे में लंबाई, इसके लंबाई में। और यहाँ पर हम मशीन का बखिया बड़ा करके और यहाँ एक सिलाई लगाएंगे पूरे इस निशान पे इस तरह से, और एक सिलाई ऊपर लगाएंगे बिल्कुल। और ये सिलाई हम लगाएंगे, हमने जो कट लगाया था 2 इंच का वो छोड़ कर लगाएंगे, बस उस हिस्से को हमें छोड़ देना है। और बीच के हिस्से में इस धागे को खींचकर हमें चुने डालना है। तो धागा खींचकर जो चुने बनाते हैं वो अच्छी खूबसूरत बनती हैं। तो इसका एक सिरा मैं बांध देती हूँ ताकि धागा खींचने पर निकले नहीं, और दूसरे सिरे से इस धागे को खींचते जाएंगे। और हमें धागे को खींचकर चुने उतनी डालना है कि पूरा तीरा जो हम 8.5 इंच हमने पीछे का कटिंग में रखा है सामने का भी वैसा ही आ जाए। तो हम चुने उतनी ही काटेंगे और काट के उसे इंची टेप से नाप लेंगे और 8.5 इंच का हमेशा तैयार रखेंगे। और साइडों का हिस्सा बिना चुनों के प्लेन रखेंगे, जो कि जो हमने शोल्डर एक्स्ट्रा कटिंग करा है उसके अंदर जाएगा ये हिस्सा। तो यहाँ हमें चुने डालने की ज़रूरत नहीं है। तो ये नीचे वाला धागे को भी खींच के हम चुने डाल लेंगे इस तरह से। और फिर इन चुनों को हम सेट कर लेंगे, थोड़ा सा सब तरफ बराबर चुने फैल जाएं। इस तरह से हम उनको चुनों को सेट भी करेंगे और उसका मेजरमेंट भी करेंगे। ऊपर वाला हिस्सा इसका 8.5 इंच होना चाहिए, तो परफेक्ट तीरा आ जाएगा उसका नाप का। तो अगर कम है तो इस तरह से हम चुनों को धीरे धीरे फैला देंगे और उसका मेजरमेंट सही आने तक हम उसको चुनों को सेट कर देंगे। और इसे हम जितना चाहें अभी खींच सकते हैं, कम कर सकते हैं, ज़्यादा कर सकते हैं इस वक्त। और ये अब हमारा मेजरमेंट 8.5 इंच हो गया है। अब हम इस पर एक छोटा बखिया करके मशीन का और एक इस पर टॉप स्टिच डाल देंगे, तो फिर ये सेट हो जाएंगी। और उसके बाद ये बिगड़ेंगी नहीं, इधर उधर फैलेंगी नहीं। तो टॉप स्टिच डालते वक्त हम ये धागे को पकड़ के रखेंगे ताकि प्लेटें फैल के उसका साइज़ बड़ा ना हो कपड़े का। ये देखिए 8.5 इंच हो गया है। तो ये हमारा सही हो गया है नाप इसका। इसी तरह से हम ये नीचे वाला पोर्शन को भी सेट करके प्लेटों को, और यहाँ भी हम एक टॉप स्टिच डाल लेंगे, छोटा बखिया करके ही डालेंगे इसको भी। और धागे को हम इस तरह से जहाँ से हमने खींचा था इस धागे को हम पकड़ के रखेंगे। अगर धागे को हमने छोड़ दिया तो ये सिलाई लगाते वक्त ये प्लेट सब फैल जाएंगी और मेजरमेंट उसका गलत हो जाएगा। इस तरह से ये हम यहाँ सिलाई डाल देंगे। तो अब ये प्लेटें सेट हो गई हैं, अब ये खींचने पर खींचेंगी नहीं। अब एक ये मैंने अरेबी पट्टी ली है, लगभग 1.25 इंच चौड़ी है या 1.5 इंच, जितना लेना चाहें। इसको यहाँ डबल फोल्ड करके बिल्कुल किनारे पे गले की तरफ इसको रख के अटैच कर देंगे। और फिर इसको पीछे की तरफ फोल्ड कर देंगे, पाइपिंग बनाते हुए कर देंगे, या जैसे आपको ठीक लगे। यहाँ मैं थोड़ा सा पाइपिंग बना के और इसको यहाँ पे सिलाई कर रही हूँ। तो ये पट्टी मैंने अटैच कर दी है। और अब ये एक लेस ली हुई है मैंने, इस लेस को मैं यहाँ गले पे सामने इस तरह से अटैच कर दूँगी जहाँ पे हमने प्लेटें डाली हुई थी। तो ये यहाँ पे खूबसूरत सा डिज़ाइन बन जाएगा। तो पहले ऊपर की तरफ से एक सिलाई लगा के इसको अटैच कर देते हैं।
और अब इसके नीचे वाले सिरे पे भी सिलाई लगा देंगे। तो इसका लेस का नीचे वाला हिस्सा भी सेट हो जाएगा सिलाई से यहाँ पर। तो इस तरह से यहाँ पे सिलाई लगा दी है और एक सिलाई अब हम इसके बीच वाले पोर्शन पे भी लगा देंगे। तो ये लेस बिल्कुल इस पर सेट हो जाएगी, कहीं से निकलेगी नहीं। तो इस तरह से ये फ्रंट पोर्शन का ये डिज़ाइन ऊपर का तैयार हो गया है। और अब ये जो हमने एक्स्ट्रा शोल्डर्स के कट किए थे, इसके साइड में हम ये इस तरह से पाइपिंग लगा देंगे। जो आर्म होल वाला साइड है उसके अपोजिट साइड में हम आर्म होल ये पाइपिंग लगा देंगे दोनों तरफ। और पाइपिंग लगाते टाइम हमें ध्यान रखना है कि इसी तरह से आमने सामने वाले हिस्से पे लगे, ताकि वो दोनों तरफ हम सही तरीके से उसको अटैच कर सके फ्रंट पार्ट पे। तो ये मैंने दोनों पे ये पट्टी लगा दी है और इसको पीछे फोल्ड करके इसे पाइपिंग का शेप देते हुए इसको सिल देंगे इस तरीके से। तो इस तरह से दोनों शोल्डर तैयार हो गए हैं। और अब हम इनको फ्रंट पार्ट पे अटैच कर देंगे। तो यहाँ पर हमने फ्रंट पार्ट का 2 इंच साइज़ कम रखा था लंबाई में, तो शोल्डर को हम 2 इंच ऊपर की तरफ रखते हुए इस पर सिलाई लगा देंगे, तो लंबाई इसकी बराबर आ जाएगी। तो इसको यहाँ से हम इस तरह से रखते हुए सिलाई लगाएंगे, आर्म होल की तरफ से इसको बराबर मिला के रखेंगे। इस तरह से ये देखिए आर्म होल की तरफ से बराबर आ गया। यहाँ पे एक हम रफ स्टिच डाल देते हैं। तो ये इस तरह से एक साइड का शोल्डर अटैच हो गया है। इसी तरह से हम दूसरे साइड का भी शोल्डर अटैच कर देंगे। तो यहाँ पर हम इसको नाप लेंगे ये कितना है बराबर। इसी तरह से निशान लगा के दूसरे साइड भी हम उसी निशान पे से अटैच करेंगे और आर्म होल की साइड से हम इसको बराबर जमा देंगे। तो ये यहाँ इस तरह से इसको पक्का करते हुए यहाँ पे सिलाई लगा देंगे और आर्म होल की तरफ से बराबर सेट करते हुए इसको यहाँ पे अटैच कर देंगे इस तरीके से। तो ये हमारा फ्रंट पोर्शन रेडी हो गया है। और अब हम फ्रॉक का बैक पार्ट लेंगे। यहाँ बीच में हमने एक्स्ट्रा रखा था कट करने के लिए, तो हम इसको यहाँ पहले कट कर लेते हैं बीच में से। पहले इसको कट किया नहीं था। और इसको हम फोल्ड करके इसे तैयार कर लेंगे पीछे वाले हिस्से को। दोनों साइडों को इसी तरह से फोल्ड कर लेंगे हम, दोनों हिस्सों को पीछे के। तो ये दूसरा वाला हिस्सा है पीछे का, इसको भी इस तरह से हम फोल्ड कर लेंगे। और हम यहाँ इसको दोनों को मिलाकर इस तरह रखते हुए आगे वाले शोल्डर से नाप कर पीछे वाला गला हम कट कर लेंगे। इसको पहले कट किया नहीं था, तो ये लगभग 1.5 इंच पे हम पीछे का गला कट कर लेते हैं। और फिर उसके बाद हम ये दोनों पार्ट को उल्टा रखेंगे। यहाँ पर पीछे के हिस्से को सीधा रखेंगे यहाँ, और सामने के हिस्से को उल्टा रख के हम इनके शोल्डर अटैच कर देंगे। तो दोनों शोल्डर अटैच कर दिए हैं। और अब ये पीछे का गला जो है इस पे हमें फिनिशिंग करना है। तो ये हम रेवी पट्टी यहाँ लगा देंगे और इसको यहाँ पे लगा के और उसको पीछे की तरफ फोल्ड कर देंगे। तो इस तरह से हमारा गला रेडी हो जाएगा पूरा। आगे वाला पार्ट तो हमारा रेडी है, सिर्फ हमें पीछे का गले को फिनिश करना है। तो इस तरह से पीछे का गला हम कर देते हैं। अब ये पट्टी पीछे की तरफ फोल्ड करके गले को पूरा फिनिश कर दिया है। और ये दूसरे साइड का हिस्सा भी हम इसी तरह से फिनिश कर देते हैं पीछे फोल्ड करके।
और अब हमें स्लीव्स इसमें जोड़ना है। तो स्लीव्स की लेंथ हमने ली थी 9 इंच लगभग, और चौड़ाई में हमने इसको लिया था लगभग 5.5 इंच। इसमें ऊपर थोड़ा सा प्लीट्स आएंगी। अभी हम नीचे का हिस्सा, इसका जो आस्तीन की मोहरी वाला हिस्सा है, उसको हम फोल्ड कर लेते हैं इस तरह से, और इसमें भी हम थोड़ी सी प्लीट्स डालेंगे। ये मैंने हिस्सा बड़ा लिया है तो थोड़ी सी प्लीट्स इसमें भी आएंगी। जैसे फ्रंट पार्ट में हमने धागा डाल के लंबे बखिए का धागा सिलाई डाल के हमने प्लीट्स खींच कर बनाई थी, वैसे ही इसमें बनाएंगे। तो ये लंबा बखिया करके मैंने दोनों आस्तीन पर एक एक सिलाई डाल दी है, लगभग 1.25 इंच ऊपर, नीचे के सिलाई से 1.25 इंच ऊपर रखी है इसको, 1 इंच ऊपर भी रख सकते हैं। और एक तरफ से इसका सिरा खींच कर यहाँ पे चुने डाल देंगे। आस्तीन का घेरा तैयार यहाँ 3 इंच रखूँगी मैं, तो उसी हिसाब से हम यहाँ पर सिलाई का मार्जिन छोड़ते हुए उतना आस्तीन की लंबाई तैयार रख लेंगे यहाँ पे घेरा। तो लगभग 1.5 इंच का घेरा मैंने यहाँ पे तैयार रखा है, और ये सिलाई होने के बाद 6 इंच बचेगा, तो हमारा 6 इंच का टोटल घेरा हो जाएगा। तो आस्तीन का नाप 3 इंच जो है डबल में आ जाएगा। दूसरे आस्तीन का भी इसी तरह से धागा खींच के और मेजरमेंट करके और 6.5 इंच पे इसको तैयार कर लेंगे, और यहाँ पे टॉप स्टिच डाल के ये इसको चुनों को हम फिक्स कर देंगे। तो अब ये जो टॉप स्टिच हम डाल रहे हैं, तो यहाँ मशीन का हमने बखिए को फिर से छोटा नॉर्मल पे कर लिया है। अब ये आस्तीन हम यहाँ जोड़ देंगे, और जोड़ते टाइम इसमें आस्तीन हमने जितने भी आस्तीन का आर्म होल ज़्यादा रखा है वो हम नाप लेंगे, और यहाँ पर उतने हिस्से की प्लेट डाल देंगे जितना भी हमने इसमें एक्स्ट्रा आ रहा है उसको हम देख लेंगे कितना एक्स्ट्रा है, उसमें कितनी प्लेट्स बन रही हैं छोटी छोटी, 3-4 जितनी भी प्लेट्स आएंगी ये ऊपर की तरफ शोल्डर वाले हिस्से पे हम यहाँ पे प्लेट्स डाल देंगे। इसी तरह से दूसरी तरफ की आस्तीन भी जोड़ देंगे, उसमें भी इसी तरह से जोड़ते टाइम हम मेजर कर लेंगे, और यहाँ जितना हिस्सा ऊपर आस्तीन में एक्स्ट्रा आ रहा है उतनी हम प्लेट्स डाल लेंगे। तो ये दूसरी आस्तीन भी इसमें जुड़ गई है। अब हम इसे दोनों साइडों से बंद कर देंगे इस तरह से। इसमें बस सिलाई का मार्जिन छोड़ते हुए 1/2 इंच से भी कम मार्जिन छोड़ेंगे, क्योंकि हमने ज़्यादा मार्जिन इसमें लिया नहीं था। और इस तरह से हम दोनों साइडें इसकी इस तरह से सी के बंद कर देंगे। ये एक साइड मैंने बंद कर दी है, इसी तरह से दूसरी साइड भी इसी तरह से बंद कर देंगे। और अब फ्रॉक का जो घेरा है उसको हम फोल्ड कर देंगे। तो इसमें ज़्यादा मार्जिन लिया नहीं था फोल्ड करने के लिए, तो थोड़ा सा ही इसका फोल्ड करेंगे हम, क्योंकि यहाँ पर मुझे लेस लगाना है। और कुर्ते की टोटल लेंथ 17 इंच लेते टाइम मैंने 17 ही ली थी, उसमें सिलाई का मार्जिन नहीं छोड़ा था, क्योंकि यहाँ नीचे एक लेस लगाएंगे तो लेस लगाकर फिर उसका लेंथ बराबर आ जाएगी, तो इसलिए मैंने सीविंग अलाउंस एक्स्ट्रा नहीं लिया था। अब ये एक लेस है जो कि हमने गले पे जो लेस लगाई थी उसी की मैचिंग की है ये लेस। इसे हम बॉटम पे लगा देंगे इसके घेरे पे। तो ये घेरे पे लेस लग गई है, और यहाँ फ्रॉक के फ्रंट पार्ट पे मैं एक दूसरी लेस भी लगाऊंगी जो कि, तो ये फ़्रॉक तो रेडी हो गई है, और यहाँ पे मैं एक दूसरी लेस लगा दूँगी। तो मैं आपको भी बता देती हूँ वो लेस, क्योंकि वो लेस मुझे ट्यूलिप शलवार पर लगाना है, तो इस तरह से मैचिंग हो जाएगी। तो ये देखिए ये वाली लेस मैंने यहाँ पर फ्रंट पार्ट पे सिर्फ इस लेस के साथ साथ लगा दी है, और यही लेस फिर ट्यूलिप शलवार पर भी लगा देंगे। तो इस तरह से ट्यूलिप शलवार और
फ्रॉक की मैचिंग हो जाएगी। तो देखिए अब ये ट्यूलिप शलवार है जो मैंने आपको कटिंग करके दिखाई थी। इसमें यहाँ पर पैर का मोहरी का मार्जिन 3.5 इंच पे छोड़ के हम यहाँ पे कट लगा लेंगे और इसी निशान से हमें फिर मोहरी का खुला हुआ हिस्सा छोड़ना है। तो ये ट्यूलिप शलवार को थोड़ा सा ओवरलैप करके कपड़ा रखते हैं ऊपर की तरफ, और इसलिए उस ओवरलैप हिस्से पे कट का निशान लगा लिया है जहाँ तक हमें ओवरलैप रखना है। और ये सिलाई बिल्कुल सामने की तरफ आना चाहिए, इसलिए उसको ओवरलैप कर दिया है। और ये साइड से लेस इस तरह ऊपर से लगा के पूरे चारों तरफ तो नहीं लगाएंगे हम इसमें, क्योंकि ये ओवरलैप होके यहाँ नीचे मोहरी पर से इस जगह पे जो हमने मोहरी का कट लगाया था यहाँ से 1.5 इंच लगभग ऊपर करके लगा देंगे कट से, क्योंकि कट तक तो मोहरी आएगी और थोड़ा सा फिर सिलाई में अंदर जाएगा, तो थोड़ा सा हम ऊपर 1-1.5 इंच का मार्जिन ऊपर लेस का बढ़ा के लगा देंगे इस तरह से। और जो हमने हिस्सा सादा छोड़ दिया ये वाला हिस्सा अंदर की तरफ जाएगा और ये वाला हिस्सा ऊपर होके इस तरह से लगेगा। तो अभी हम एक बार इसको और अंदर फोल्ड करेंगे लेस को पहले। तो इस तरह से जो सिलाई का हिस्सा दिख रहा था वो लेस में अंदर चला जाएगा, ये गुम हो जाएगा। इस तरह से हम लेस को यहाँ फोल्ड कर देंगे और उसके बाद हम इस पाँच को तैयार करेंगे। तो दोनों पाँचों पे इसी तरह लेस लगा लेते हैं और दोनों पाँचे साथ साथ तैयार हो जाएंगे। तो ये दूसरे पाँचे पे भी लेस लग गई है। अब हम इसका जो सादा वाला साइड इसका छोड़ा था पाँचे का, उस पर हम ये लेस वाला हिस्सा ऊपर की तरफ से रखते हुए इस तरह अटैच करेंगे। तो जहाँ से हमने ऊपर कट लगाया था वहाँ से ही हम रख के इसको सिलाई करेंगे और एक्स्ट्रा हिस्सा अंदर चला जाएगा। और यहाँ नीचे मोहरी का जो हमने निशान लगाया था वहाँ तक लाके हम इसको पक्का कर देंगे और नीचे वाला तरफ से कपड़े को खींच के बाहर की तरफ करते रहेंगे ताकि वो सिलाई में ना जाए, इस तरह से। तो ये एक पाँचा तैयार हो गया है। इसी तरह से दूसरा पाँचा भी हम तैयार कर लेंगे। ये देखिए थोड़ा सा पार्ट हमने ऊपर ओवरलैप किया हुआ है। तो इस तरह ये हम इसको तैयार कर लेंगे। यहाँ पर नीचे का हिस्से को इसी तरह खींचते हुए सिलाई में न जाए इसका ध्यान रखना है और यहाँ मोहरी तक लाके इसको पक्का कर देना है। यहाँ इसको पक्का कर देंगे। तो ये ट्यूलिप शलवार का दूसरा पैर भी तैयार हो गया है। अब हम इसको इस तरह से रखेंगे और यहाँ ऊपर आसन इस तरह से मिला के हम आसन जोड़ देंगे। तो ये आसन मैंने जोड़ दिया है और शलवार का नीचे वाला हिस्सा तैयार है। अब इसमें ऊपर बेल्ट जोड़ना है। तो बेल्ट हमने जो काट के रखी थी उसके दोनों सिरे इस तरह से हम जोड़ देंगे और ये जहाँ पे हमने जोड़ लगाया ये दोनों जोड़ वाले हिस्से ट्यूलिप शलवार के आसन वाले दोनों जोड़ से हम इसको मिलाएंगे और फिर इसको यहाँ बेल्ट अटैच कर देंगे। तो इनके बीच में जितना भी मार्जिन है शलवार के नीचे हिस्से में उसमें हम प्लेटें डाल देंगे। तो बेल्ट का जोड़ वाला हिस्सा और आसन का जहाँ जोड़ा है वो जोड़ वाला हिस्सा बराबर मिलाएंगे और मिला के इस तरह से हम आलपिन से फिक्स कर देंगे और फिर बीच वाले हिस्से में हम प्लेटें डालते हुए जितना भी मार्जिन है उसको हम प्लेटें डाल के कवर कर देंगे। नीचे वाले हिस्से में जो शलवार वाला हिस्सा होता है उसके एक्स्ट्रा हिस्से को हम प्लेटें डालते हुए कवर कर देंगे। इस तरह से प्लेटें डालने के बाद हम बेल्ट में ऊपर वाले हिस्से में हम इलास्टिक डाल देंगे। तो इलास्टिक के लिए बच्ची के कमर के नाप से हम 7.5 इंच यानी कि पूरा घेरा 15 इंच का तैयार रख सकते हैं। और अगर बच्ची सेहतमंद हो थोड़ी सी तो हम थोड़ा सा इलास्टिक बढ़ा के रख सकते हैं। तो मैं इसमें इलास्टिक डालना नहीं बताऊंगी क्योंकि पहले मैं एक वीडियो में अपने धोती शलवार में इलास्टिक डालने का तरीका बता चुकी हूँ। तो अगर आपको वो डालना नहीं आता हो या आपको देखना हो वो तरीका तो आप वो दूसरे वीडियो में धोती शलवार का डिज़ाइन में खोल के उसको इलास्टिक डालने का तरीका देख सकते हैं।
तो यहाँ मैंने ये बेल्ट को शलवार के साथ अटैच कर दिया है, प्लेटें डाल दी हैं और अब इसको इस तरह से सीधा करके ऊपर एक टॉप स्टिच भी डाल देंगे इस यहाँ पर। और यहाँ टॉप स्टिच डालने के बाद ऊपर फाइनली इसमें इलास्टिक डाल के कवर कर देंगे। तो इस तरह से हमारी ट्यूलिप शलवार कंप्लीट हो जाएगी। और ये मैंने ट्यूलिप शलवार कंप्लीट कर दी है, इसमें ऊपर इलास्टिक भी डाल दिया है और इस तरह से ये हमारी पूरी ड्रेस रेडी हो गई है। और ये ड्रेस 15-16 महीने की बच्ची के लिए परफेक्ट है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।